श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 66वां सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 5वां चैप्टर, 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग, और उसके अंदर में वर्ष नंबर 23 में श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। और एक बार इसका रिपीटेशन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। सो यहाँ श्री कृष्ण हमें ये बोल रहे हैं कि हमें एक डैम बांधना पड़ेगा, क्योंकि काम और क्रोध का जो प्रवाह है, वेगम जो प्रवाह है, ये हम लोगों को ये आने ही वाली है। और जितनी भी छोटी काम या क्रोध हो, वो जैसे जो जितना बढ़ते जाता है उतना उसके अंदर में उसकी प्रवाह की जोर बढ़ते जाती है। तो ये हम लोगों को पहला कदम जो है, ये हम लोगों को कर्मयोग का बताया था। उसके वहां हम लोगों को तरह तरह के स्टेप्स बताए थे। उसके बाद यहाँ हमें पहला कदम बता रहे हैं, और कि काम और क्रोध से हम लोगों को कैसे अपने आप को बचाना है। तो यहाँ हम लोगों को एकदम कॉन्स्टेंटली हर क्षण में हमारे मन की जो बिहेवियर है, मन के अंदर में जो बिहेवियर हो रही है, इसको यदि हमें सचेत रहना है, तो उसके लिए सिर्फ हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है विवेक। तो विवेक के माध्यम से हम यदि बांध कर इस जो प्रवाह है इसको हम यदि रोक सकें, तो वैसा व्यक्ति कैसा बन जाएगा। हम यदि ऐसा कर सकें तो हम कैसे बन जाएंगे। ये समझने के पहले थोड़ा सा पहले हम लोगों को ये समझना है कि हमारे ऋषि जो हैं, हमारे मन का जो वर्किंग्स है, मन कैसे काम करता है, इसके बारे में क्या समझे हैं और क्या क्या बताया है वो बताते हैं। और फॉर दैट मैटर वेस्टर्न साइंटिस्ट भी यही बताते हैं कि द ह्यूमन माइंड, हमारी नॉलेज में एटलीस्ट, द ह्यूमन माइंड इज द ओनली माइंड विच इज कॉन्शियस ऑफ इट बीइंग कॉन्शियस। यानी हम अपनी चेतना के बारे में सचेत हो सकते हैं, ऐसा सिर्फ मनुष्य में ही पॉसिबल है। इसीलिए शायद हमारे ऋषियों ने ये कहा था कि मनुष्य जीवन के अलावा मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। क्योंकि यदि ये चेतना यदि हमारे में ना हो, तो हमारे में तो फिर हम लोग माइंडलेस यदि हो जाएं, तो माइंडलेस यदि हो जाएं और उसमें यदि सुख प्राप्ति हो, माइंडलेस की बात कर रहे हैं हम लोग, बोलते हैं कि माइंड को रोक दो, माइंड को रोक दो, माइंड को रोक दो, बार बार हम लोगों ने सुना। तो ये जो हम सुन रहे हैं माइंड को रोक दो, ये माइंडलेसनेस का स्टेट नहीं है। क्योंकि यदि माइंडलेसनेस का स्टेट होता तो फिर कोई भी जानवर, कोई भी जो भी ये पेड़ पौधे, सब की किसी के अंदर में भी वो चेतना जरूर है, मगर वो चेतना नहीं है कि हम सचेत हैं, और उसी को माइंड कहते हैं। तो फिर तो ये जो एनिमल्स हैं जो हमारे आजू बाजू में घूम रहे हैं, कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे सब कुछ, ये हमारे से ज्यादा सुखी हो सकते थे, मगर उनके अंदर में सुख और दुख का भेदभाव ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर में चेतना जागी हुई नहीं है। दूसरा, हमें वो और एक चीज बहुत बार बार हमें ये बताते हैं कि मन को सुख का जो अनुभव होता है वो बाह्य स्पर्श से होता है, और सुख का अनुभव बाह्य स्पर्श से होता है। इसीलिए वो सदैव ही ये सुख को खोजते हुए चंचल हो जाता है। उसको मन को मरकट बोला हुआ है। मरकट का मतलब बंदर। उसके अंदर में दो चीज की मूवमेंट होती है। एक, वो एक जगह में बैठ नहीं पाता है, वो एक जगह से दूसरा जगह कूदते रहता है, और यदि एक जगह में बैठा भी दिया जाए तो वो खुजलाते रहता है। तो वैसे ही हमारा मन या तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर खो जाता है, या फिर यदि एक टॉपिक पे कुछ देर के लिए बैठ भी जाए तो उस टॉपिक को छेड़खानी करते रहता है, उसको छेड़ते रहता है, उसके अंदर में क्या है वो देखने की कोशिश करता है। ब्रह्मनिष्ठ जो है उसका विवरण कैसा है, उसका विवरण हमें श्लोक नंबर 24वें श्लोक के अंदर में श्री कृष्ण देते हैं। यो अंत सुखो अंतरारामः तथांतर्ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति।
यो अंत सुख अंतराराम, संधि है वहां, इसीलिए अस्त करके वर्ड आ रहा है। राम अह, राम अस्त, तो रामस्त तथांतर ज्योतिरेव एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति, अधिगच्छति भूत, अधिगच्छति भूतोधिगच्छति। तो यहाँ हम लोगों को ये उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि एक जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति होता है वो कैसा बिहेव करता है, वो कैसा होता है। आपने कभी किसी मिलेनियल, जो जिसको हम लोग मिलेनियल बोलते हैं, या फिर टीनेजर हो, उसको कभी देखा है? कभी भी कहीं भी देख लीजिए, उसके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है फोन, और उस फोन से उसको आप अलग नहीं कर पाएंगे। वो सोते समय, बाथरूम जाते समय, खाते समय, जहां भी हो, हाथ में उसके एक फोन होता है, और उस फोन के अंदर में वो घुसा हुआ होता है। और बाहरी दुनिया के अंदर में कुछ भी हो जाए, विस्फोट आ जाए, भूचाल हो जाए, मगर उधर से उसको हम हटा नहीं पाते हैं। वो स्थित फोनहा हो जाता है, स्थित प्रज्ञा नहीं होता है, तो स्थित फोनहा हो जाता है, क्योंकि उसका माइंड जो है वो कंप्लीटली वहां एब्जॉर्ब्ड हो गया है। मान लीजिए, एक थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं, थोड़ा साइंस फिक्शन कर लेते हैं, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को मिलता है जो कि हमारे अंदर हमारे पास हो, और वो डिवाइस ऐसा है कि वो हमें अंदर बैठाते ही वो हमें परमानेंटली इधर उधर डिस्ट्रैक्शन से एकदम स्थित फोन जैसे होता है वैसे ही स्थित प्रज्ञ बना देता है। ऐसा कोई डिवाइस होता कैसा अच्छा होता। एक्चुअली जानते हैं, ऐसा डिवाइस है। ये डिवाइस का नाम है विवेक। ये डिवाइस जो है बुद्धि का एक भाग है। बुद्धि के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसको हम लोग लोअर इंटेलेक्ट कहते हैं, जिससे हमारे थॉट्स, ओपिनियंस, आइडियाज इत्यादि वहां विचरण करते हैं। और दूसरा होता है विवेक, जो डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी जो इंटेलेक्ट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो माइंड को भीतर की ओर जाने के लिए प्रोत्साहन भी करता है और उसका साधन भी बनता है। तो वो भीतर ले जाकर हमें जो आनंद का स्रोत जहां है, आनंद की उत्पत्ति जहां से होती है, वहां तक वो ले जा। विवेक भी वहां हमें छोड़ देना पड़ता है। विवेक को छोड़ने के बाद ही वहां जब भीतर पहुंच सकते हैं, मगर जब भीतर पहुंच जाते हैं फिर हमें बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए जब हमारे घर के कोई अंदर कोई आता है, सपोज कोई अतिथि आता है, आजकल नहीं आते हैं, कोविड है इसीलिए, अगर सपोज कोई अतिथि आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? आइए आइए, भीतर आइए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। आराम का मतलब संस्कृत वर्ड है, हम लोगों ने हिंदी में उसका दूसरा मीनिंग लिया है, मगर आराम के दो मीनिंग होते हैं। एक बहुत सुंदर सा मीनिंग है जिसका मीनिंग है बगीचा, गार्डन, और दूसरा मीनिंग है टेकिंग प्लेजर। आराम से बैठिए, विथ प्लेजर बैठिए, एक्चुअली वही है मीनिंग, विथ आराम। तो यहाँ भी क्या बोल रहे हैं, देखिए भगवान बोलते हैं कि वो अंतर आरामा, तो यो अंत सुखो सुख अंतर आराम, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो एक अंदर जब पहुंचता है तो इट इज एज इफ वो बहुत सुंदर बगीचे में पहुंचा है। वर्ड प्ले है थोड़ा सा, यहाँ भगवान भी थोड़ा सा अपनी अपनी लैंग्वेज की पारदर्शिता दिखा रहे हैं। तो वहाँ भगवान बोलते हैं कि वो जब भीतर पहुंचता है तो वो एक बहुत सुंदर बगीचे के अंदर में पहुंचता है, इसीलिए वो वहां से निकलना नहीं चाहता है, वो वहीं रहता है, या फिर उसको वहीं प्लेजर मिलता है, तो वो बाहर क्यों आए। तो जब वो अंतर आराम, अंतर भीतर जाकर आराम में पहुंचता है, यानी वो रिलैक्स्ड हो जाता है। किस चीज का रिलैक्स्ड हो जाता है? उसका माइंड रिलैक्स्ड हो जाता है, यानी इट स्टॉप्स फंक्शनिंग। उसका इंटेलेक्ट स्टॉप रिलैक्स हो जाता है, इंटेलेक्ट ऑल्सो स्टॉप्स फंक्शनिंग, यानी इंटेलेक्ट को अब कोई सवाल नहीं रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अंत सुख, वो भीतर में ही उसको सुख मिलता है, क्योंकि भीतर पहुंचने पर उसको कंप्लीट क्लैरिटी दिखने लगती है। लाइट के बगैर क्लैरिटी पॉसिबल नहीं है, राइट?
क्योंकि हमें यदि देखना है, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को हम जब देखते हैं तो कैसे देखते हैं, क्योंकि उस पर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों के अंदर में आकर उसके से वो ब्रेन को से प्रोसेस होकर फिर वो हमारा माइंड उसको आइडेंटिफाई करता है। तो ये जो हम देखते हैं या परसीव करते हैं, इन जनरल परसेप्शन जो करते हैं, वो ये प्रोसेस है जिसका प्राइमरी, एटलीस्ट आंखों के लिए प्राइमरी सोर्स जो है वो लाइट है। दिन का लाइट क्या है? सूर्य। रात का लाइट क्या है? चंद्रमा मान लीजिए या दिया मान लीजिए। ये कौन सी लाइट है जो इस लाइट को देखती है? वो है हमारे आंखें। इन आंखों के, ये आंख खुली हुई है, ये आंख देख रही है, ये जो इनपुट लेने वाला कौन है? मनस। मनस इसको प्रोसेस करने के लिए उसके अंदर में जो एनर्जी है वो कहां से आती है? एग्जिस्टेंस से, लाइफ से। आई एम, मैं हूं, अहम अस्मि। उधर ब्रह्म के बाद में आते हैं। फर्स्ट तो ये मैं एग्जिस्ट करता हूं, इसकी बिना डाउट का ये चीज हम हर हर क्षण में हम इसको बोल सकते हैं। जब हम डीप स्लीप में होते हैं, जब यहाँ ये अहम नहीं पता चलता है, जैसे ही जाग जाते हैं तुरंत ही हमें ये मेमोरी होती है कि मैं सोया था। तो वो अहम जो है, वो अवेयरनेस जो है, ये एक अवेयरनेस का एक लाइट का ही एक प्रतीक है। भीतर में एक अंतर ज्योति है जिसके कारण एक कंप्लीट क्लैरिटी उसको मिलती है। इस क्लैरिटी के कारण उसके अंदर में कोई भी डाउट नहीं होता है। तो ये जो एक बाहरी जो अंदर की जो ज्योति है, अंदर का जो लाइट है, इस लाइट को सिंबलाइज करने के लिए रिचुअल के अंदर में इसे हम लोग जब हमारे जो दिया का स्थान होता है, मंदिर होता है, या कहीं जब हम लोग पाठ करते हैं, वहां एक दिया जलाते हैं। ये दिया जो है ये एक प्रतीक है। ये किस चीज का प्रतीक है? वो अंतर ज्योति का प्रतीक है। तो एक्चुअली फॉर दैट मैटर, जब हम अपने सदगुरु के पास भी परिप्रश्नेन, जब वो बोलते हैं सचमुच क्या, ऐसा सचमुच होता है क्या, ये एक छोटा सा डाउट रह जाता है। मगर जब वो व्यक्ति ऐसा डाउट करते करते भी मगर वो मनन करते रहता है और जब वो भीतर पहुंचता है, तब ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और भीतर से वो ज्योति प्रकाशित हो जाती है। और भीतर से जब ये ज्योति प्रकाशित हो जाती है, तब सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी ही सिर्फ रहती है, सिर्फ क्लैरिटी ही विजिबल होती है। तो उस क्लैरिटी के बारे में यजुर्वेद के अंदर में, नारायण सूक्तम के अंदर में बताया है, नीलतो यद मध्यस्था विद्युल्लेखे व भास्वरा नीवारशु कवत तन्वी पीता भास्यत अनुपमा। जो एक बादल होते हैं, जो 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 बारिश लाने वाले हैं, डार्क कलर के जो बादल होते हैं, इसके अंदर में जो ब्लू कलर का एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ब्रिलियंट लाइटनिंग होता है, विद्युल्लेख है वह एक लाइन जैसा, भास्वरा ब्रिलियंट, नीवार कवत तन्वी पीता भास्यत अनुपमा। नीवार का मतलब जो जो धान होता है, धान की जो शेप होती है वैसा शेप का, और पीता गोल्डन कलर, और वो उसकी जो लाइट है वो कंपेरेबल नहीं है, भास्यत अनुपमा। तस्य शिखाया, उस शिखा के अंदर में मध्य, तस् शिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थितः, उस शिखा के अंदर में परमात्मा व्यवस्थित है। स ब्रह्म स शिव स हरि सेन्द्र सोक्षर परमस्वराट। नारायण सूक्त के अंदर एक्चुअली हमारे ऋषि जो थे वो नेचर के अंदर में ईश्वर को और ईश्वर के अंदर में नेचर को, दोनों को इतना अच्छी तरह से देखते थे। उनकी डिस्क्रिप्शंस को देखिए, उनकी उपमाएं को देखिए। तो नीलतो यदि मध्यस्था विद्युल्लेखे व भास्वरा, एक इमेजिन कीजिए कि एक डार्क लाइटनिंग, मानसून आने वाला है, डार्क क्लाउड्स आ चुके हैं, उसके अंदर में से एक बिजली चमक के हो जाती है, उसके समान ये, मगर उसका कलर कैसा है? गोल्डन है। और उस गोल्डन शिखा के अंदर में परमात्मा व्यवस्थित है, परमात्मा शिखा ही है। मगर ये जैसे हम लोगों ने देखा है कि डिस्क्राइब ही कर पाते हैं मगर एक्सपीरियंस नहीं करवा पाते हैं, तो वैसे ही ये ऋषि भी हमारे लिए डिस्क्रिप्शन, जितना करीब जाकर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं
ब्लैक होल का जो इवेंट होराइजन होता है उधर तक पहुंचकर डिस्क्राइब करते रहते हैं। और इस क्लैरिटी के अंदर में उनको ये जो ब्रह्मज्ञानी है उसको मिलता है निर्वाण। निर्वाण निर्वाण का मतलब होता है एक बुझाना। तो बुझाने का मतलब है यहाँ, जैसे हम लोग एक मोमबत्ती को हवा से फूंक मारकर बुझा देते हैं, उसको भी बोलते हैं निर्वाण, मोमबत्ती का निर्वाण करना। तो निर्वाण का मतलब क्या? यहाँ ये जो छोटा जो आई है ना, छोटा ईगो, ये बुझ जाता है। अरे बाप रे, डर लगने लगता है कि क्यों, अरे क्यों इसको बुझाना है? क्योंकि ये ना वो बड़ा बृहत के साथ ये मिल जाता है, ये बृहत के साथ मिल जाता है। कभी भी ट्राई करके देखिएगा कि जब दो मोमबत्तियों के जो शिखा होती है, जो जलती हुई शिखा होती है, वो करीब लेकर आइएगा, और पास लेकर आने पर ही ऑटोमेटिकली, एक्चुअली वहां वो हवा फ्लो करती है इसके लिए, वो दोनों शिखाएं टक से ऐसे टच कर जाती है, दोनों शिखाएं टच कर जाती है। वैसे ही ये दोनों, और उसके बाद आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सी शिखा कौन से कैंडल की है। वैसे ही ये छोटी शिखा जो है वो बड़ी वाली के साथ मिल जाता है, पता नहीं चलता है अब छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है। और ये जब जो बड़ी वाली है इसका नाम है ब्रह्मन, इसीलिए यहाँ टर्म यूज किया है ब्रह्म निर्वाण। ब्रह्म निर्वाण, ये निर्वाण का मतलब ऑल्सो इसका और एक मतलब है कि ये जो अज्ञान है ना, अज्ञान, वाण का मतलब क्या? वाण का मतलब एरोज। तो ये जो एरोज, जो अविद्या के जो एरोज हमारी तरफ हर समय आते रहते हैं, तो आपने वो रामानंद सागर का रामायण देखा होगा या फिर बी आर चोपड़ा का महाभारत देखा होगा। दो बाण आते हैं ऐसे, और फिर एक बाण, और एक बाण लुप्त हो जाता है, और दूसरा वाला जो जिसका लुप्त हो जाता है वो मुंह छोटा करता है, और जिसका नहीं लुप्त हुआ होता है वो हा 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 हंसता है, राइट। तो यहाँ भी क्या है, ये ब्राह्मण का जो है, इसके ऊपर जितने सारे बाहर के जो बाण आते हैं वो सारे इसके अंदर में लुप्त हो जाते हैं, और वो ये ब्राह्मण जो है वो हा 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 हंसता रहता है। तो क्योंकि उसके अंदर में कंप्लीटली आनंदमय है ना वो, तो वो हंसते रहता है, वो बाण आए ना आए फिर भी वो हंसते रहता है। तो वो इस ये निर्वाण होना का मतलब है कि ये जो सारे बाण ऑफ इग्नोरेंस जो हैं, इग्नोरेंस के जो बाण हैं, ये वहां नहीं रहते हैं, और वो भी वहां भीतर चले जाते हैं। बाण जो वो भी ब्रह्मन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अधिगच्छति, अच्छा कहाँ जाना है? कहीं जाना नहीं है। जाना यहाँ वर्ड जो है वो डिस्क्रिप्टिव है ऑफ अराइविंग एट ब्रह्मन। क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं मैं सोने जा रहा हूँ। सोने जा रहा हूँ का मतलब क्या? कहीं जा नहीं रहे हैं, किसी के घर जाकर कहीं कोई स्थान नहीं बदल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अपने अंदर में जो नींद है उसको सामने लाकर प्रकाशित कर रहे हैं। वैसे ही ब्रह्मन के अधिगच्छति, ये वर्ड जो यूज करते हैं ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड है कि एक पर्टिकुलर रियलिटी की ओर हम रियलिटी प्रकाशित हो रही है। तो ये जो बर्निंग एरोज ऑफ डिजायर जो है, ये जो है इसका ये ज्वाला है, और ब्रह्मन का जो अग्नि है वो सिर्फ छोटी सी शिखा है, मगर ये छोटी सी शिखा भी सारी ये जलती हुई जो जो तीर आते हैं सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि के अंदर में एक महायुद्ध हुआ था, क्योंकि उनको वशिष्ठ के वहाँ कामधेनु की पौत्री वहाँ नंदिनी नाम से वहाँ उपस्थित थी उनके आश्रम में, और नंदिनी कामधेनु की ही शक्ति उनमें भी थी, और नंदिनी जो चाहिए वो वहाँ प्रकट करती थी। विश्वामित्र ने कहा मैं राजा हूँ, उस समय उनका नाम विश्वामित्र नहीं था, उनका नाम कौशिक था, और कौशिक ने कहा कि मैं राजा हूँ, इससे ये पूरी प्रजा को फायदा होगा, तुझे मुझे दे दो। वशिष्ठ मुनि ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने कहा ये मेरा है ही नहीं कि मैं तुमको दूध दे दूं। फॉर दैट मैटर जब हम लोग संन्यास की बात कर रहे थे तब ये पॉइंट भी हम लोगों ने देखा था कि छोड़ तो वो सकते हैं जिसके पास कुछ हो, मगर यदि मेरे पास कुछ है ही नहीं छोड़ने के लिए तो फिर मैं क्या छोड़ूं? तो वहां उस अवस्था में वो नंदिनी को बोलते हैं कि नंदिनी
मुझे नहीं पता ये तुमको क्यों खींच रहा है, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो कर लो। तो नंदिनी के अंदर से, शरीर से ही बहुत सारे सोल्जर्स निकलते हैं और वो सैनिक से वो विश्वामित्र की सेना को हरा देते हैं। बाद में विश्वामित्र तपस्या करके शिवजी से सारे अस्त्र प्राप्त करते हैं और वहां आकर सारे अस्त्र प्रयोग करते हैं और पूरी ज्वाला जैसे, इंक्लूडिंग ब्रह्मास्त्र। वशिष्ठ मुनि वहां एक छोटा सा ब्रह्मदंड लेकर खड़े थे और सारा ही ब्रह्मदंड के अंदर में अब्सॉर्ब हो गया। वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही ये जो सारे अस्त्र हैं, जो अविद्या से उत्पन्न हुए अस्त्र हैं, ये सारे अस्त्र, काम क्रोध इत्यादि जितने हैं सारे, जब ये ब्रह्म ज्ञान के पास छोटी सी शिखा है मगर वो उसकी जो लाइट है, वहां नारायण सूक्त में क्या बोला है, भाष्य अनुपमा, इसकी जो अनुपम, जो इसकी जो तेज है, इसके अंदर में ये एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो ये एब्जॉर्ब होने के बाद फिर क्या होता है, तो वहां ये लोगों को बहुत बार ये ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाने के बाद ये व्यक्ति जो है वो पत्थर बन जाएगा। वो अपने आप के अंदर में ही, इन द सेल्फ, तो इन द सेल्फ ही टेक्स प्लेजर, आत्मा राम। सो राम का मतलब प्लेजर, आनंद। जो ही टेक्स प्लेजर इन हिमसेल्फ, तो वो बाहर की दुनिया के साथ एंगेज क्यों करेगा, वो पत्थर जैसा हो जाएगा, उसके अंदर में कोई इमोशंस नहीं होंगे। फॉर दैट मैटर, आज यदि कोई हमारे में से कोई भी अनाउंस करे कि मैं संसार छोड़कर जा रहा हूं, मैं सन्यासी बनने वाला हूं, तुरंत पहला ही सवाल आता है, क्यों, क्या खराब हो गया, मैंने कुछ गलती कर दिया कि मैंने कुछ गलती की क्या, किस चीज का फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन से जो जो संन्यास लेता है वो गलत है, ये तो श्री कृष्ण ने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर में निचोड़ के हम लोगों को सिखा दिया। मगर यदि सही तरीके से वैराग्य का उत्पन्न हुआ हो, सही तरीके से वैरागी बन गया हो व्यक्ति, तो यदि वो संन्यास लेता है तब ही संन्यास ले सकता है। वो वैराग्य के लिए या तो वो आश्रम के क्रमानुसार गृहस्थ के बाद वाली अवस्था हो सकती है, या फिर वो बचपन में ही एकदम अत्यंत कठोर वैरागी, जैसे आदि शंकराचार्य 8वें साल में ही उनको वैराग्य प्राप्त हो गया था। तो ये सवाल क्यों आता है, क्योंकि इन ऐसे व्यक्तियों के अंदर में, हम लोगों ने जो 2 पक्षियों की कहानी सुनी थी, जहां एक तोता दूसरे को बोलता है आ जाओ, मुक्त आकाश है, उड़ो। वो मुक्त आकाश में दूसरा उड़कर बोलता है, नहीं रे बाबा, मुझे तो डर लगता है, इतना दूर तक कुछ नहीं है, मैं रुकूंगा कहाँ, मैं खाऊंगा कहाँ, और वो वापस अपने पिंजरे में आ जाता है। तो ये जो जो खुलना नहीं चाहता है वो बोलता है, क्यों, कोई फ्रस्ट्रेशन है क्या, कोई फ्रस्ट्रेशन है क्या। वो फ्रस्ट्रेशन से नहीं छोड़ा है उसने, फॉर दैट मैटर उसने तो पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त कर लिया है। तो व्हाट इज रॉन्ग, क्यों छोड़ना चाहते हो, ये क्योंकि उसके लिए बंधन ही के अंदर में उसे बहुत अच्छा स्वाद मिल रहा है। फॉर दैट मैटर कुछ लोग हैं, मेरे एक बहुत प्रिय किसी व्यक्ति ने एक वर्ड बहुत सुंदर सा डिस्क्राइब किया था कि कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं दुख विलासी होते हैं। दुख विलासी का मतलब होता है कि उनको जब तक दुख ना हो या लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तब तक उनको कोई सुख नहीं मिलता है। यदि सब कुछ सही चल रहा होता है तो उनको एंजाइटी होती है, ये डर होता है कि सामने आगे चल के कुछ खराब होने वाला है, और उसमें उसको सुख होता है, उसका मन वहां जाकर रुक जाता है। तो ये इस ऐसी सिचुएशन को नेगेट करते हुए कि ये पत्थर नहीं होते हैं, ये इनके अंदर में इमोशंस जो होते हैं वो इमोशंस होते हैं मगर वो उनके कंट्रोल में होते हैं, ये बताते हुए श्री कृष्ण हमें वर्स नंबर 25 में बताते हैं। देखिए वर्स नंबर 25, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानं सर्वभूत हिते रताः। यहाँ सर्वभूत हिते रताः,
ये थोड़ा सा देखना जरूरी है। ही इज इंटेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग्स। उसको बाद में और भी डिटेल में देखेंगे। जब हम अज्ञान में जीते हैं तब हमारा एक मंत्र होता है, उसका मंत्र का मैनेजमेंट थियरी में उसको विफिम बोलते हैं, WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा, सानुकी, राइट, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ ये ब्रह्मज्ञानी जो है वो भी अब वही विफिम का बिहेवियर दिखा रहा है, और उसके अंदर में वो खुद ही एक एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, और उस एक्टिविटी का नाम क्या है, सर्वभूत हित। मगर वहां ये जो है वो क्यों सर्वभूत के पास क्यों चला जाता है, क्योंकि अभी वो बोलता है व्हाट्स इन इट फॉर मी, मगर उसका जो मी है, अब वो ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का जो ये छोटा सा पिंड है, इसके अंदर में वो सीमित नहीं है, वो सर्वभूत हित, अपने आप को ही सर्वभूत हित समझने लगता है, और इसीलिए वो सर्वभूत हित के ही लिए काम करता है। तो उसका प्राइमरी एक्शन क्या होता है जानते हैं? हर ब्रह्मज्ञानी का प्राइमरी एक्शन क्या होता है? वो दूसरों के अंदर में ये अज्ञान को हटाने की कोशिश करने लगता है। दूसरे के अंदर के मनस के अंदर में जो एजिटेशन हो रहा है, जो माइंड जो हिलते रहता है, विक्षेप शक्ति, माया की दो शक्तियां के बारे में बताया है, एक शक्ति विक्षेप शक्ति, और दूसरा जो हमारे अंदर में अज्ञान का जो लेप लगा हुआ है, यानी आवरण शक्ति, ये दोनों के विरुद्ध वो हमें प्रोत्साहन करता है। तो देखिए क्रिस्टल क्लियर पानी होता है, एक तालाब है जिसके क्रिस्टल क्लियर पानी है, और उस क्रिस्टल क्लियर पानी के अंदर में मगर बहुत सारे वेव्स आते रहते हैं। तो वो वेव्स के कारण आपको नीचे का जो फ्लोर का जो फ्लोर है या माने बॉटम है पॉन्ड का, वो दिखता नहीं है। वैसे ही माइंड के अंदर में जब ये एजिटेशन विक्षेपण होते रहता है, तब उसके नीचे जो क्लैरिटी है वो दिखती नहीं है। तो ये जो ब्रह्मज्ञानी है वो क्या करता है, वो हमारे लिए ये इसकी कोशिश करते रहता है कि ये देखो इसको शांत करो तो तुमको दिखेगा। अच्छा एक चीज बताइए, आपकी फेवरेट मूवी के बारे में सोचिए, जो भी हो, हैरी पॉटर हो, साउंड ऑफ म्यूजिक हो, शोले हो, कोई भी म्यूजिक, जो भी मूवी आपने सोची हो अच्छी लगी हो, आपने देखने के बाद आपने क्या किया, आपने 5, 10, 15 जितने लोगों को मिले उनको आपने बताया कि ये मूवी बहुत अच्छी थी। अब देखिए छोटा सा क्षणिक आनंद था, 3 घंटे का, शोले होता चलिए 4 घंटे का, 4 घंटे का आनंद था, मगर हमने कितने लोगों को बताया शोले अच्छी मूवी थी, शोले अच्छी मूवी थी, शोले अच्छी मूवी थी। एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां खाना खाते हैं, अच्छा खाना था, रेस्टोरेंट में खाना अच्छा था, रेस्टोरेंट में खाना अच्छा था, और आजकल तो उसको प्रचार करने के लिए फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर इत्यादि सब कुछ के अंदर। तो जिसको छोटा नहीं अनंत सुख मिला हो, वो कितना प्रचार करेगा? नेचुरल बिहेवियर से, उसके प्रारब्ध के इम्पेटस से वो ये प्रचार करेगा ही। तो ये जो ऋषि है, ऋषि का मतलब जिसको दिखता है, दृश्य से ऋषि आता है, तो दृष्टा, तो ये दृष्टा जो है, ये ऋषि जो है, ऋषि का अंग्रेजी ट्रांसलेशन होता है सीयर, जिसको दिखता है वो परसीव करता है। उसने ये सुप्रीम हैप्पीनेस, परमानंद को का अनुभव उसने किया है, और उसी में वो जी रहा है। तो उसका प्रचार वो तो बाय फोर्स ऑफ नेचर ही वो करने लगेगा, क्योंकि उसके पास वो समझने लगता है कि ये जो बेचारे हैं, जो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के अंदर में इनके जो वो उनके में बंधे हुए हैं, तो वो अपना जो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट है, इसको वो एक एक सर्विस की वेदी बनाकर वहां उसको ऑफर कर देते हैं। ये सर्विस की एक ऑल्टर बनाकर, वेदी बनाकर वहां वो ऑफर करते हैं कि हे मनुष्य, ये संभव है, आत्मा राम होना संभव है। तो दूसरा सवाल यहां पैदा होता है
कि यदि ऐसा व्यक्ति इस कैरेक्टरिस्टिक्स में फंसा हुआ है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स में फंसा हुआ है कि वो भी फंसा हुआ है कि वो एक्टिविटी, वो ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी वापस फंसता है क्या? वो वह नहीं फंसता है। क्यों नहीं फंसता है? क्योंकि वहाँ इसी श्लोक के अंदर में बोलते हैं क्या? क्षीण कल्मषाः। कल्मष वर्ड हम लोगों ने पहले भी देखा था, कश्मल, कल्मष यानी इम्प्योरिटीज। क्षीण, डिस्ट्रॉय, उसकी इम्प्योरिटीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्यों डिस्ट्रॉय हो चुकी है? क्योंकि उसमें छिन्न द्वैधा, द्वैध यानी डुअलिटी, दो चीज देखना, उसमें से छिन्न, कट गया, वो जो द्वैत था वो उसमें उनके माइंड से निकल गया है। जो जो सांप और रज्जा सर्प न्याय हम लोगों ने देखा था, एक बार वो सांप को रस्सी समझ लेने के बाद वापस अंधेरा होने पर भी वो रस्सी रस्सी ही दिखती है। अब वो सांप जैसी दिखने लगती है, अब वो सांप नहीं दिखती है। तो वैसे ही इसका क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैता होने के कारण उसका ब्रह्म निर्वाणम हो जाता है। उसको अब जॉय एंड सॉरो, सुख और दुख दोनों ही एक समान लगने लगते हैं, और जॉय एंड सॉरो एक समान दिखते हैं, सक्सेस फेलियर एक समान दिखते हैं। छिन्न द्वैता होने के कारण वो ब्रह्म निर्वाण का लाभ कर चुका है। ब्रह्म निर्वाण लभते ब्रह्म निर्वाणम। ये करने के बाद वो कैसे हुआ? उसको ये कैसे होता है? यत आत्मनः, वो अपने आत्मन के अंदर में अपने आप को स्थित करने पर, तो उसका यत आत्मनः का मतलब उसने अपने आत्मन में स्थित करने पर क्या होता है? माइंड एंड इंटेलेक्ट एकदम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। जैसे आपने वो तस्वीर, बहुत फेमस तस्वीर है जिसको आपने जरूर देखा होगा, कि श्री कृष्ण बैठे हैं और घोड़े की लगाम अपने हाथ में एकदम पकड़ी हुई है, एक हाथ से उन्होंने पकड़ी हुई है। घोड़े घास नहीं चर रहे हैं, घोड़े पैर उठाकर कूदने की कोशिश कर रहे हैं मगर हिल नहीं पा रहे हैं। हिल नहीं पा रहे कैसे पता हमें? क्योंकि अर्जुन जो है वो अब बिना कुछ पकड़े हुए, बैलेंस नहीं करते हुए बैठकर वो माथा नीचा करके सुन रहा है। ये तस्वीर हमारे सामने आती है, राइट? क्योंकि वो माइंड एंड इंटेलेक्ट अब मूव तभी करते हैं जब ये ब्रह्म ज्ञानी उसे मूव करने देता है, जब उसे अलाउ करता है मूव करने के लिए। हमारे हमारा माइंड और इंटेलेक्ट कैसा होता है? तो एक सत्संग में मैंने ये स्वामी निखिलानंद की सत्संग थी, और उसके अंदर में उन्होंने ये कहानी बताई थी कि मुल्ला नसरुद्दीन था, और मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में आपने सुना होगा। नहीं सुना है तो उनकी कहानियां को आप जरूर गूगल कीजिए और डाउनलोड कीजिए, बहुत आनंद आएगा। और उनकी हर कहानी के अंदर में भी सीख है। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो एक गधे के ऊपर सवार होकर जा रहे थे। अब गधा जो है वो अपनी माइंड के बेसिस पे, अपने मनस के बेसिस पे काम करता है। कभी उसको पीटिए मारिए तभी वो हिलता नहीं है, और कभी अचानक से वो दौड़ने लगता है। तो ये जो था, ये अचानक से जो गधा है मुल्ला नसरुद्दीन को लेकर बहुत तेजी से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते मार्केट के अंदर में, बाजार के अंदर में घुस गया। बाजार के अंदर में भी वो दौड़ के रह गया, और दौड़ रहा था तो किसी एक व्यक्ति को बहुत कौतूहल हुआ कि ये कहाँ जा रहे हैं मुल्ला नसरुद्दीन, ये ज्ञानी आदमी है, कहीं जा रहे होंगे, तो चलिए साथ में चलते हैं। वो भी दौड़ने लगा साथ में। दौड़ते दौड़ते उसने मुल्ला को पूछा, हे मुल्ला, कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी से? तो मुल्ला कहते हैं, मुझे क्या पता, गधे को पूछो। तो हमारा बुद्धि, हमारी जो मनस है, हमारी जो बुद्धि है, वो वैसी ही, हम उस गधे के ऊपर सवार है जिसका हमारे हाथ में नियंत्रण नहीं है। तो वो जो है ब्रह्मज्ञानी जो है, वो इसको मगर कंट्रोल कर चुका है। उसके कंट्रोल होने पर भी वो इंटेंट है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, रतः किस चीज पर? हित पर। किसकी हित पर? सर्वभूत, सर्वभूत, जो भी चीज पांच भूतों से बना हुआ है, क्षिति अप मरुत त्वेज व्योम, ये पांच चीजों से, स्पेस, फायर, वाटर, अर्थ, ये जो एयर, ये सब की जो पांच भूतों से जो बना हुआ है, कोई भी चीज हो उसके हित की ओर वो काम करता है। वो कैसे करता है ये चीज? पहली चीज तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि उसने ह्यूमन इवोल्यूशन की पर चरम चोटी पर वो जाकर बैठ गया है।
उसकी उपस्थिति ही हमारे लिए एक उदाहरण बन जाता है। ऐसा भी जीवन रहते हुए ही ऐसा व्यक्ति कर सकता है। जीवन रहते हुए ही कर सकता है, कैसे पता हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा था कि शक्नोति इहैव, इधर ही कब होता है, प्राक शरीर विमोक्षणात्। सो तो देयरफॉर यहाँ हम देखते हैं कि या ये ह्यूमन इवोल्यूशन के चरम सीमा पे, चरम चोटी पे ये व्यक्ति जब उसकी उपस्थिति ही हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है। मगर उसके अलावा भी वो प्रोएक्टिवली भी लोगों के प्रति, लोगों के हित के प्रति वो कुछ काम करने लगता है। और वो काम किसके लिए करता है कि उसके जो शारीरिक जो दर्द है उसको पहले हटाने की कोशिश करता है। क्यों हटाने की कोशिश करता है? क्योंकि उसको पता है कि आप और मैं अभी भी शरीर को ही स्वयं समझने वाले हैं, और इसीलिए जब तक शरीर के अंदर में दुख है, शरीर के अंदर में शरीर केंद्रित दुख और सुख का भोग कर रहे हैं, तब जब तक इसको शांत नहीं करे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्वामी विवेकानंद बार बार बोलते हैं कि कंप्लीटली भूखे पेट पे ध्यान करने मत बैठना। हालांकि वो खुद 20 दिन 30 दिन तक एकदम अल्पाहार करके हुए भी ध्यान कर सकते थे, क्योंकि वो वहां पहुंचे हुए थे। हमको वो इसीलिए बताते हैं क्योंकि हम वहां पहुंचे नहीं हैं, हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो हम जब वहां वो ध्यान शुरू कर रहे हैं तो वहां हमारे लिए वो बोलते हैं कि खाना खाने के बाद, मगर एकदम भरपेट नहीं, हल्का खाना खाने के बाद 2 घंटा, नॉर्मली हर क्रिया के अंदर में बताया गया है कि खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद ही ध्यान के अंदर में बैठना चाहिए। क्यों? पेट खाली भी नहीं है, भरा भी नहीं है। वैसी अवस्था जब होती है तब ही जाकर, तो वैसी अवस्था लाने के लिए ये जो व्यक्ति है ब्रह्मज्ञानी है वैसा काम करता है। जैसे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के बारे में ही देख लीजिए, उन्होंने मिशन और मठ 2 अलग अलग संस्थाएं बनाई। मिशन का काम क्या है? मिशन का काम है कि लोक सेवा करना। लोक सेवा का मतलब वहां हॉस्पिटल्स खोलना, स्कूल्स खोलना, और वहां वो ज्ञान से देकर धीरे 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 मठ की ओर ले आओ। तो ये ऐसे वो प्रोएक्टिवली फिजिकल सफरिंग जो है उसको हटाने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति जो है ना, वो हम जो है सुख का भीख मांगते फिरते हैं, विषयों से, वस्तुओं से और व्यक्तियों से। विषय वस्तु व्यक्ति से हम बोलते हैं हे संस्पर्श में आ जा भाई, मुझे कुछ सुख दे दे। और ये व्यक्ति जो है, ब्रह्मज्ञानी जो है, वो दूसरे को सुख देता है। इसीलिए सर्वभूत हित रताः बोला है। श्री कृष्ण यहाँ एक वर्ड यूज करते हैं कि ऋषयः। एक व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहे हैं। ऋषयः 2 होते तो वो द्विऋषि बोलते, 3 होते तो त्रिऋषि बोलते, मगर ये बहुत सारे हैं। ऋषयः प्लूरल। ये एक एंडोर्समेंट और एक एंडोर्समेंट है कि ये जो मैं बता रहा हूँ, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ ये पहले लोग कर चुके हैं। और इसका एग्जाम्पल तो उपनिषद के अंदर में है। उपनिषद के अंदर में बहुत सारे ऋषियों का नाम है, बहुत सारे ऋषियों के बारे में बताया गया है। सो ये वहां हम लोग देखते हैं कि वहां जाने के लिए मगर हम लोगों को यात्रा अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और अभी हमारे लिए शुरू करने के लिए क्या है? कर्मयोग से ही शुरू करना पड़ेगा। तो जब हम ये देखते हैं कि बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन जो है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारे सबके लिए, और श्री कृष्ण ये जानते हैं, इसीलिए जानते हुए भी वो हमारे लिए ये वर्ड भी यूज किया है उन्होंने। अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। जंतवः सब भी, एवरीथिंग दैट इज लिविंग, मुह्यन्ति। वर्स 15 में ये बताया था उन्होंने कि सारे जंतुओं के अंदर में एनीथिंग दैट इज लिविंग वो मोह के अंदर में, डिल्यूजन के अंदर में, एक गलत वहमी के अंदर में फंसे हुए हैं। किस चीज के अंदर में? उनके अंदर में जो ज्ञान है वो अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञान कौन सा? यानी अविद्या, मिसअंडरस्टैंडिंग दैट आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, आई एम द इंटेलेक्ट। तो ये ब्रह्मज्ञानी जो है वो एक कांस्टेंट प्रैक्टिस के माध्यम से
एक कांस्टेंट प्रैक्टिस, कहाँ से उसकी प्रैक्टिस शुरू हुई? उसकी प्रैक्टिस शुरू होती है कर्मयोग से। कर्मयोग से वो उसको वैराग्य और जिज्ञासा, फिर वो गुरु के पास से श्रवण मनन निधिध्यासन, वहां से ज्ञान योग यानी कर्म संन्यास, उसके बाद ध्यान। इस प्रोसेस के अंदर में जब उसको कंसिस्टेंटली करते हुए वो जब ब्रह्मज्ञानी बन जाता है, तब उसने जब ये इस बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन को कंप्लीटली क्रॉस कर चुका है, तब उसके अंदर में क्या होता है, वो इस सर्वभूत हित के लिए काम करने लगता है। वैराग्य शतकम के अंदर में श्री भर्तृहरि जो जिसके बारे में बताया था, उज्जैन के वो राजा थे, अवंतिका के राजा थे, मगर उन्होंने पदत्याग करके वो गोरखनाथ के शिष्य बन गए। वो वहाँ वैराग्य शतकम के अंदर में 100 वर्सेस ऑन वैराग्य, वहाँ उन्होंने बोला है, भोगा स्तुंग तरंग भंग तरला प्राणाक्षण विध्वंसिनः। भोग के जो तरंग है वो तरल होते हैं, वो तुरंत ही टूट जाते हैं, और प्राण जो है वो भी एक क्षण के अंदर में ध्वंस हो जाता है। स्तोकान्येव दिनानि यौवन सुख स्फूर्ति प्रियासु स्थिताः। तो ये जो प्रिय के बारे में सोचते हुए, जब जो यौवन की अवस्था में प्रिय के बारे में सोचते रहते हैं, प्रिय के बारे में सोचते समय दिन भी जो है वो एकदम तुरंत जल्दी ही निकल जाते हैं। तत्संसारम सारमेव निखिलम बुद्ध्वा बुधा बोधका। तो ये संसार जो सार है, ये सब जो आप ये एड्रेस कर रहे हैं, ये किसी को बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो आप जो बुधा हैं, यानी आप जो समझ चुके हैं, वो उनको बोल रहे हैं वो कि लोकानुग्रह पेश लेन मनसा यत्न समाधि यताम। तो ये लोग आपको मैं बोल रहा हूँ, भर्तृहरि बोल रहे हैं कि आप जो पहुंच चुके हैं, आप लोकानुग्रह, आप लोगों के लिए आप अनुग्रह करके यानी उनके हित के बारे में आप काम कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये काम ये है कि आप उनको समझाइए कि वो आप सिर्फ कंटेनर हैं, आप सिर्फ घट हैं। आपके अंदर का जो आकाश है और बाहर जो आकाश है, दोनों ही सेम है। तो ये जो ज्ञानी है, ये सबको एक ही देखता है, ये एक देखता है, यानी उस आकाश को एक ही पहचानता है। मगर वो जो घट है, जो जो कंटेनर है, वो कंटेनर अलग अलग होता है और वो अलग अलग के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। तो इसीलिए उसके अंदर में प्रेम भाव से, अच्छा यहाँ एक छोटा सा एक हम लोगों को इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। यहाँ जो है ना, बौद्ध चिंतन में यहाँ कंपैशन वर्ड यूज किया है, यानी दया भाव यूज किया है। श्री रामकृष्ण के सामने किसी ने एक भजन गाते समय वो बोल रहे थे कि जीव के प्रति जो दया करता है वो मेरा प्रिय होता है, ऐसा भजन था। भजन, ये दया वर्ड सुनते ही श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए और समाधि के अंदर में गर्जन करते हुए वो बोले कि दया 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 करने की अनुमति तुमको किसने दी? बोलो कि जीव से जो प्रेम करता है। कितना सुंदर उन्होंने ये इसका भाव बदल दिया, क्योंकि दया का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे कुछ फ्लो कर रहा है, मगर यहाँ प्रेम तो समता होने पर ही हो सकती है। तो समता भाव से जो प्रेम होता है, ये जो ब्रह्मज्ञानी है उसको हमारे सब के प्रति एक समान सा प्रेम होता है। और इस प्रेम जो है, ये कोई डिजायर नहीं है, ये कोई कामना नहीं है। भगवान बुद्ध भी यही चीज बोलते हैं। ये जो दया के बारे में वो बताते हैं, कंपैशन के बारे में बताते हैं, वहां वो बोल रहे हैं कि ये कंपैशन जो है, ये कोई डिजायर नहीं है, ये एक नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है फॉर द ब्रह्मज्ञानी। उसी दया की भावना का दूसरा डेफिनेशन श्री रामकृष्ण परमहंस करते हुए उसको प्रेम बताते हैं, और वो बोलते हैं कि ये प्रेम भी कोई कामना नहीं है, और इस प्रेम भाव से वो लोगों के हित के बारे में काम करते हैं। तो डिस्पाइट हैविंग विगरस एक्टिव लाइफ, स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, स्वामी चिन्मयानंद को ले लीजिए, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में हम वो कंट्रोवर्सीज में ना जाएं जहां कि ये सचमुच में वो ज्ञानी थे या नहीं थे, उनको सब वो सहज समाधि में शायद नहीं थे। बहुत सारी ऐसी विश्लेषण और हेयर स्प्लिटिंग जिसको कहते हैं वैसा होते रहता है, उसके बारे में ना जाएं। सत्य साई बाबा को ले लीजिए,
उनके जैसी जैसी जो हॉस्पिटल बनाई है, वैसे बाहर से दुनिया से बाहर से डॉक्टर्स आते हैं और वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और जिसके लिए उन्होंने 1 पैसे का डोनेशन किसी से माँगा नहीं था, पैसा खुद आया हुआ है। श्री रामकृष्ण खुद बोलते हैं कि जब मैं कुछ करता हूँ, तो मैं वहाँ इंडिकेट करते हुए कि वहाँ आत्मन के बारे में, तो वो चिर रह जाता है, और यदि ये शरीर कुछ करता है, ये कुछ करता है, यानी शरीर कुछ करता है, तो वो क्षय हो जाता है। ऐसा वो समाधि में अवस्था में उन्होंने बताया था। तो वैसे ही ये बहुत ट्रेमेंडस एक्टिविटी में रहते हैं। इनकी एक्टिविटी के साथ आप किसी भी बायोग्राफर को ले लीजिए, जिसने स्वामी जी का बायोग्राफी की हो, या फिर स्वामी चिन्मयानंद के बारे में लिखा हो। इनके एक्टिविटी के साथ खुद चलते-चलते ये व्यक्ति, हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, मगर इनमें कोई टायर्डनेस नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि इनको सब कुछ में समानता दिखते हुए सब कुछ के प्रति वो प्रेम के भाव से चलते हैं। तो इसीलिए इनके बारे में श्री कृष्ण वर्स नंबर 26 में बताते हैं। वर्स नंबर 26 में ले लीजिए। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। यतीनाम यानी डॉक्टर लोग, विदित आत्मनाम यानी जो जानते हैं, डॉक्टर लोग जो जानते हैं, यत चेतसाम और वो अवेयर भी हैं, जानते हैं कि जानते हैं, काम क्रोध विमुक्तानाम इन्फेक्शन से दूर होकर, अभी तो सर चारों दिशाओं से, चारों तरफ से ब्रह्म निर्वाणम यानी प्रोटेक्शन लेकर वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है ट्रांसलेशन, मगर कितना देखिए, एकदम एकदम अभी के जो डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को पूरा पहनकर, वैसे ही ये जो ब्रह्मज्ञानी है वो भी इस दुनिया में कोविड के जितने वायरस आते हैं, इन वायरसों से अपने आप को वो प्रोटेक्ट करते हुए वो चलता है। तो कैसे मेंटेन करता है इस इम्यूनिटी को? जैसे हम अभी कोरोना का इम्यूनिटी कैसे मेंटेन करेंगे? कोरोना से इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए इंटरनल इम्यूनिटी के कारण हम लोग क्या करेंगे कि इंटरनल इम्यूनिटी से हम लोग वहाँ हल्दी खाओ, शहद पियो, योगा करो, इत्यादि इत्यादि। ये आत्मिक इम्यूनिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मिक इम्यूनिटी उनको कंटिन्यूअसली, यदि वो अमृत के अंदर में ही डूबा हुआ है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आनंद में है, तो उसके लिए वो परमानेंट पीपीई कवरिंग बन जाता है। फिर क्या होता है? तो बाहर से जो जितने सारे, यानी बाहर यानी उसके खुद के माइंड के अंदर में यदि कोई वेग आ भी जाए, काम क्रोध के जो भी आ जाता है, उससे वो मुक्त हो जाता है। और ही इज अवेयर, वो सचेत है। बाहरी इन्फेक्शन कभी भी आ सकता है, इसीलिए वो अपने आप को हर समय सचेत रखता है। तो यानी बाय ये जो साक्षी भाव की जो भावना है, वो ब्रह्मज्ञानी होने के बावजूद, क्योंकि शरीर है, शरीर एक व्हीकल है, शरीर के व्हीकल में ही भीतर चढ़ के हमें चलना है, इसीलिए वो मुझे देखिए, वो सही व्हीकल यानी कार, और मैं भीतर चल रहा हूं, तो मैं कार हूं यदि बोलने लगूंगा तो अहंकार आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। मगर उससे सचेत होकर, यत चेतसाम, इन अवेयरनेस, जब ये चलता है, यानी वो अपने आप के हाथ हर समय धोते रहता है, उसका जो पीपीई है वो परमानेंट है, अभितः, चारों ओर से, अभितः। यक्ष प्रश्न के अंदर में, महाभारत में यक्ष प्रश्न के अंदर में युधिष्ठिर को यक्ष, कहानी ऐसे कहते हैं कि युधिष्ठिर को प्यास लगी थी, तो एक एक करके वो भाइयों को भेजता है, तालाब से पानी लेकर आओ, तरकश में पानी भर कर लेकर आओ। 4 भाई, चारों में से कोई वापस नहीं आता है। यक्ष वहां जाते हैं, युधिष्ठिर, वहां एक यक्ष होता है, यक्ष बोलता है कि किस पानी, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए यदि तुम पानी पियोगे तो मैं तुमको भी मार डालूंगा। यक्ष का पावर देखते हुए युधिष्ठिर बोलता है कि अर्जुन के जैसे योद्धा को, भीम जैसे योद्धा को तुमने यदि मारा है, तो जरूर तुम कोई साधारण योद्धा नहीं हो,
तो चलो तुम्हारे प्रश्न पूछो। उसमें एक प्रश्न पूछते हैं, किस चीज को त्याग कर कर व्यक्ति धनवान बन जाता है? तो वहां और युधिष्ठिर आंसर देते हैं कि काम का त्याग करने से आदमी धनवान बन जाता है। इन लोगों ने काम और क्रोध का कंप्लीट त्याग किया हुआ होता है और इसीलिए वो अपने आत्मन को ही पहचान कर उसी के अंदर में ही वहां ब्रह्म निर्वाण में वहां स्थित होते रहते हैं। और इसीलिए उनके मुंह से आया हुआ जो वाक्य होता है उसको महावाक्य कहते हैं। महावाक्य जैसे सोहम, आगे चलकर हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। शांति शांति शांति।